ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार पवन सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें सामने आ रही थी, लेकिन अब उन अटकलों पर पवन सिंह ने विराम लगा दिया है। उनका सीधा कहना है कि वो पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिससे विपक्ष की जो है बोलती बंद हो गई है। जिनका कहना था कि बीजेपी के पास कोई भी उम्मीदवार नहीं है अच्छा, इसलिए वो सुपरस्टार्स को मैदान पर उतार रहे हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी मौजूद हैं। सर, विपक्ष की बोलती बंद हो गई है, साथ ही साथ पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। देखिए, पवन सिंह ने अपने ट्वीट में खास तौर पर ये कहा है कि मैंने जो पार्टी ज्वाइन की थी वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं की थी। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और सिपाही बनकर काम करता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि चुनावों में मैं कहीं ना कहीं काम नहीं करूंगा। उन्होंने साफ कहा है कि मैं चुनाव में काम करूंगा बीजेपी के लिए, और बीजेपी का मैं सच्चा सिपाही हूं और इसीलिए मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं पार्टी से चुनाव लड़ूं। ये पवन सिंह का खुलेआम कहना है। हालांकि विपक्ष के मुंह पे तमाचा इसलिए लग गया है क्योंकि विपक्ष बार बार पवन सिंह को टारगेट कर रहा था, और कई ऐसे नाम हैं जो भी सामने आ रहे थे, क्योंकि मैथिली ठाकुर हो या कई बड़े सुपरस्टार हैं, क्योंकि आपने अक्षरा सिंह को भी देखा कि गिरिराज सिंह के साथ उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाया कि बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे वो मैदान में उतार पाए, इसलिए सुपरस्टार से खासतौर पर संपर्क किया जा रहा है और उन्हें ही मैदान में उतारने की बात चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन वाले लोगों को ये पता होना चाहिए कि अमित शाह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, और अमित शाह की तरफ से ऐसी रणनीति बिहार को लेकर बनाई गई है कि आगे आने वाले समय में एनडीए की सरकार ही बन सकती है। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि बन ही रही है, क्योंकि हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने आती है उससे कयास जरूर लगाए जा सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह की अमित शाह से मुलाकात होना, अमित शाह के साथ की तस्वीर ही आज जब पवन सिंह ने लगाई है तो उसके मायने यही लगाए गए हैं कि पवन सिंह ने जो अमित शाह से मुलाकात की थी कहीं ना कहीं किसी रणनीति के तहत की थी, ना कि बीजेपी से चुनाव लड़ने की। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, पवन सिंह जब ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को तो होगा ही, चाहे पवन सिंह चुनाव लड़े या ना लड़े। पवन सिंह की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग बिहार में मानी जाती है। देखिए, बिहार के अंदर अगर बात करें तो बिहार के अंदर पवन सिंह की फैन फॉलोइंग तो काफी अच्छी है ही, लेकिन जो क्रेज जनता का पवन सिंह में कहीं ना कहीं दिखता है, और पवन सिंह अगर एक इशारा भी लोगों को करेंगे तो उसी इशारे पर आम जनता वोट भी कर सकती है, और कहीं ना कहीं पार्टी को ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो पार्टी से टिकट ही लेगा और उसके बाद चुनाव लड़ेगा। क्योंकि देखिए, बीजेपी की अगर बात करते हैं तो बीजेपी में हमेशा से रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को तवज्जो देती है, और बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार ये कहते रहे हैं कि हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं, ना कि वोटों की चाह, ना कि हम टिकट लेने के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए ये काम किया करते हैं। ऐसा बीजेपी के कई नेता कह चुके हैं, और पवन सिंह का भी यही कहना है, और वाकई बीजेपी में ये दिखता भी है कि कैसे संगठन को मजबूत करने की कोशिश होती है, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश होती है, किसी चेहरे को मजबूत करने की कोशिश नहीं होती, जो कि महागठबंधन में होता है। अब महागठबंधन पर भी आते हैं, क्योंकि महागठबंधन लगातार ये सवाल खड़े कर रहा था कि पवन सिंह को आप ला रहे हैं, मैथिली ठाकुर को आप ला रहे हैं, आपके पास अक्षरा सिंह को ला रहे हैं, आपके पास कोई चेहरा नहीं है। लेकिन क्या आरजेडी के पास तेजस्वी के अलावा कोई चेहरा है? ये भी तो बड़ा सवाल है कि क्या आरजेडी के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा है जिसे कहीं ना कहीं आरजेडी टिकट देगी? अभी तो देखिए, सिर्फ उटव्वल होना बाकी है आरजेडी के अंदर, महागठबंधन के अंदर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी कहीं ना कहीं उम्मीदवारों का चयन नहीं कर रहे हैं, और इसलिए लालू प्रसाद यादव को ये जिम्मेदारी दी गई है, और लालू प्रसाद यादव ने ये जिम्मेदारी अपने पास रखी। उनके विधायकों के खिलाफ कई तरीके की नारेबाजी भी देखने को मिल रही है, कभी राबड़ी आवास के बाहर, कभी लालू प्रसाद को घेरा जा रहा है, यानी कि उनके विधायकों से आम जनता नाराज है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, देखिए, यही वजह है ना कि आपके पास ना कोई चेहरा नहीं है, और चेहरा है भी तो उसका कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, जिसका भुगतान कहीं ना कहीं आपको भुगतना ही पड़ेगा, और इसलिए लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये जिम्मेदारी अपने पास रखी गई है, क्योंकि तेजस्वी पे आरोप लग रहे हैं कि तेजस्वी कभी भी सोचकर समझकर नहीं बोलते। ये कला हालांकि लालू प्रसाद यादव में बहुत अच्छी थी। जब लालू प्रसाद यादव को हम देखते थे सदन के अंदर भी मजाकिया अंदाज में बहुत कुछ कह जाते थे, कटाक्ष कर जाते थे, लेकिन तेजस्वी यादव का सीधा बोलने वाला अंदाज किसी को पसंद नहीं आता, और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं कुछ सोच समझकर बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, जिसका असर ये होता है कि उनके विधायकों के खिलाफ बगावत होती है, जिसका असर ये होता है कि उनके खिलाफ
खिलाफ बगावत होती है, जिसका असर ये होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उनके खिलाफ पासे को पलट देती है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पवन सिंह का नाम आ रहा था कि पवन सिंह बीजेपी पार्टी से लड़ेंगे और आगे आने वाले समय में भारी बहुमत से जीतेंगे, हाँ ऐसा होता भी। अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते तो उन्हें भारी बहुमत से वो विजयी भी होते और जनता वोट देती। लेकिन वो जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं सच्चा सिपाही हूं, कहीं ना कहीं वो चुनावी रैलियों के अंदर आपको जरूर नजर आएंगे और चुनावी रैलियों में बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे, जिसका असर ये होगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी बहुमत मिलेगा आगे आने वाले समय में। क्योंकि पवन सिंह की बात करें या फिर अक्षरा सिंह की बात करें या फिर बात मैथिली ठाकुर की करें तो ये ऐसी चेहरे हैं जिसे जनता पसंद करती है। और पवन सिंह की बात करें, मैथिली ठाकुर की बात करें तो उनके बयान भी हमने पिछले दिन देखे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं, इसलिए पार्टी को पसंद करते हैं और जनता को बताना चाहते हैं कि कैसे विकास की जो धारा इस वक्त बह रही है वो रुकनी नहीं चाहिए और बिहार के अंदर भी यही होना चाहिए। मैथिली ठाकुर की तरफ से भी कहा गया, पवन सिंह की तरफ से भी कहा गया। हालांकि अक्षरा सिंह की अगर बात करते हैं तो गिरिराज सिंह की तरफ से जो मुलाकात हुई उनसे तो उनकी तरफ से भी बीजेपी को पसंद करने की बात तो जरूर कही गई है, जिससे लगता है कि ये जो तमाम चेहरे हैं ये मंच पर जरूर नजर आएंगे, बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। हाँ कुछ चेहरे ऐसे जरूर हो सकते हैं जिन्हें पार्टी टिकट देने का काम कर सकती है, लेकिन पवन सिंह को ने तो फिलहाल सभी कयासों पे विराम लगा दिया है और पवन सिंह अभी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी कई ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जिसपे कहीं ना कहीं सवाल उठाए विपक्ष, लेकिन उनके मुंह को बंद करने का काम बीजेपी जरूर करेगी। जी, चुनाव नजदीक है, ऐसे में बिहार की जनता ये जानने की कोशिश कर रही है कि किस किस के नाम जो है सामने आ सकते हैं, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। तो क्या कुछ होने वाला है एनडीए के खेमे में या महागठबंधन के खेमे में? देखिए अगर महागठबंधन या एनडीए खेमे की बात करें तो कहीं ना कहीं चेहरे का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा चेहरा किस पार्टी में ज़्यादा खिलेगा और वो चेहरा कितना कमाल कर पाएगा, कितने वोट हासिल कर पाएगा। और यही महागठबंधन और एनडीए के खेमे में इस वक्त हम देख रहे हैं। महागठबंधन की अगर बात करते हैं तो महागठबंधन में चेहरे का चुनाव नहीं हो पा रहा है, एनडीए में चेहरे का चुनाव हो चुका है। एनडीए पूरी प्लानिंग कर चुकी है। चिराग पासवान को लेकर जो कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और एनडीए जब जारी करेगी लिस्ट तो लगेगा, क्योंकि देखिए बीजेपी हमेशा से सरप्राइज देने का काम करती है और बीजेपी की तरफ से इस बार भी सरप्राइज देने का काम किया जा सकता है कि जो जमीनी स्तर पर काम करेगा उससे ही पार्टी टिकट देगी। लेकिन महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन में वही रहा है कि दबंगई, तब जो दबंग हो उसको टिकट दे दो। अभी देखो मसौड़ी के अंदर क्या हो रहा है, जिस तरीके से रेखा पासवान का विरोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता यही कह रहे हैं बार बार कि देखिए उन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो कभी भी जमीनी स्तर पर काम नहीं करती आई हैं, लेकिन उन्हें एक बार फिर से टिकट देने की बात हो रही है और उन्हें टिकट नहीं देना चाहिए। यानी साफ तौर पर तेजस्वी यादव के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए आरजेडी कार्यकर्ता ये कहते नजर आते हैं कि जो जमीनी स्तर पर काम करता है उसके लिए कोई जगह पार्टी में नहीं होती। जिसके जेब में पैसा होता है उसके लिए पार्टी में जगह होती है, जो दबंग होता है उसके लिए पार्टी में जगह होती है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। आपने चाहे फिर राजस्थान में देखा हो, मध्य प्रदेश के अंदर देखा हो कि किस तरीके से पहले सीएम फेसेस की बात सामने आ रही थी, लेकिन सरप्राइज दिया बीजेपी ने। मोहन यादव हों, अलग अलग ऐसे नाम सामने आए जो कि सीएम भी बने हैं। और जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा है तो साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि एक कार्यकर्ता का सीएम तक का सफर सिर्फ बीजेपी में ही तय हो सकता है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को उठाने का काम करती है, जबकि महागठबंधन में ऐसा नहीं होता। और पवन सिंह की तरफ से भी यही कहा गया है। हालांकि पवन सिंह ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए ये घोषणा की है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी वो अपनी बात को क्लियर करेंगे, क्योंकि जो उनकी पत्नी को लेकर पिछले दिनों विवाद चला है, क्योंकि उनकी पत्नी ने भी मुलाकात पीके से की है, तो कहीं ना कहीं कुछ बातों को वो क्लियर करते हुए भी नजर आएंगे। और इस बातों को भी क्लियर किया जाएगा कि बीजेपी से अब वो नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी का समर्थन करेंगे, बीजेपी के सच्चे सिपाही बनेंगे और मंच पर वो जरूर नजर आएंगे। जब बिहार के अंदर चुनावी रैली होगी तो हम
हम देखेंगे कि पवन सिंह वोट मांगते हुए नजर आएंगे। हाँ, नतीजा ये जरूर होगा कि पवन सिंह के जितने भी समर्थक हैं और पवन सिंह को जितने भी पसंद करने वाले लोग हैं, पवन सिंह जहां इशारा करेंगे वोट वहीं डालेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से पवन सिंह ने ट्वीट किया है और खुलेआम महागठबंधन को एक झटका लग गया है, क्योंकि उनका कहना था कि बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है, इसलिए वो सुपरस्टार को उतार रहे हैं। लेकिन पवन सिंह ने साफ कह दिया है कि वो बीजेपी के लिए सिर्फ काम करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब आगे चलकर महागठबंधन और एनडीए के बीच कितना तगड़ा मुकाबला देखने को मिलता है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।